कैसे हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज जुड़े हैं। और देखिए ज़्यादातर आप लोग सवाल करते हैं कि सर किस तरीके से हम काम करें, कि हमारी समझ में नहीं आता है, और मार्केट में हम किस तरीके से माल को बेचें। और सर हम परेशान हैं, हम काम करते हैं फेल हो जाते हैं। तो यही मैसेज हैं, और कॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप माल भी क्वांटिटी में मंगाते हैं, बहुत सारी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल मंगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए हमें ये बात अच्छी तरीके से समझनी होगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छी तरीके से हम इस बात को अपने जहन में बिठा लें, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत के साथ हमें काम करना है। काम करा फेल हो जाना ये तो असबाब का हिस्सा है, क्योंकि दो ही बातें हैं, पास और फेल। और फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं, है या नहीं। लेकिन फेल हो जाना इसका ये मतलब नहीं है अब हम हिम्मत हार जाएं, अब हम डिप्रेशन में चले जाएं। हिम्मत से हमें काम लेना है। और इंसान अल्लाह ताला ने सबसे अफजल मखलूक बनाई है, सबसे अफजल। ये कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कुछ भी, अगर ये ठान ले और तरीक़ा सही इख्तियार कर ले तो दोस्तों फिर ये पास होगा इंशाअल्लाह। तरीक़ा सबसे पहले है किसी भी चीज़ का। एक दुकान किसी बंदे ने खोली, उसका तरीक़ा क्या है कि वो जाएगा, शटर उठाएगा और बैठेगा, ये तरीक़ा है। अब वो उस तरीके को छोड़ के शटर ना उठाए और उससे हट के बैठ जाए, दुकान से हट के बैठ जाए, तो बात बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। तो एक सबसे पहला काम यही है कि तरीका। दूसरा हिम्मत, हिम्मत के साथ काम करना है, हमेशा हिम्मत रखनी है। तो दोस्तों तसल्ली के साथ काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सारी बातें हमें समझनी होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है, आज हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बात सीधी है बिल्कुल, तरह तरह की बीमारियां हैं। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि ये सब जो हो रहा है आज, सब इंसान के आमाल हैं। जैसे हमारे आमाल हुए हैं और काम हुए हैं, वैसा जो है अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आ रहा है, वैसे ही फ़ैसले हो रहे हैं। यूँ फरमाया, जब इंसान के आमाल बिगड़ेंगे तो ऐसी ऐसी बीमारी पनपेगी, जन्म लेंगी जो पहले कभी ना देखी होंगी। तो ये बातें समझने की। तो खुद अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। ये इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। क्या मतलब? वो कल भी बताया था मैंने, एटीट्यूड, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। घमंड करना, अपने आप को बड़ा समझना, किसी को कुछ ना समझना। जब ये बातें हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी दोस्तों, तो बस समझ लीजिए मामला बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और यही आज के टाइम में देखा जा रहा है। दूसरी बात, हमें चाहिए कंफर्ट जोन। कंफर्ट, आराम, जोन का मतलब एक दायरा होता है। तो कंफर्ट जोन चाहिए हमें, आराम से रहना हमें पसंद है आज के टाइम में। तो हर इंसान कंफर्ट जोन में जा चुका है, और जब वो उससे बाहर निकलता है तो परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। इसीलिए अपने आप, अपने बदन को हम मेहनती बनाएं, हर तरीके से रहने की आदत डालें, क्योंकि पता नहीं कौन सा वक्त कैसा हमारे सामने आने वाला है। इन बातों को समझना होगा हमें। देखिए दोस्तों, यही बताया जाता है ज़िंदगी हमारी अपनी है, हम जैसे मर्जी जिए। लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें खड़ी होती हैं, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर हम इससे कहते हैं, उससे कहते हैं, फिर कुछ हासिल नहीं होता, फिर पछताना पड़ता है हमें। इसी की मेहनत है दोस्तों कि हम कैसे कामयाब हो जाएं। ये समझनी होगी बात हमें। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो काम को तरीके से करना होगा, सुकून से करना होगा, और हिम्मत हमें रखनी होगी, मायूस नहीं होना है। ये बातें देखो हम समझें
नबी की हम ज़िंदगी को उठा के देखें तो बात समझ में आएगी हमारी, कि जब परेशानी आती थी तो वो हिम्मत नहीं हारते थे, वो तरीका इख्तियार करते थे। सबसे बड़ी बात कि वो अल्लाह से कहते थे और अपनी गलती माना करते थे। यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में गिरे और मछली ने उन्हें निगल लिया तो एक दरिया का अंधेरा, एक रात थी, रात का अंधेरा, और जब मछली के पेट में गए तो मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरे। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, वहाँ भी क्या कहा, अल्लाह की बड़ाई बयान की, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह तू पाक है, मैं ही कसूरवार हूँ। क्या कहा, मैं ही कसूरवार हूँ, तू मुझे इस परेशानी से निकाल दीजिए। तो ये दुआ अल्लाह ने खुद बताई, ये वाक़या अल्लाह ने खुद कुरान शरीफ में बताया। तो इसीलिए हम भी इस दुआ को पढ़ा करें। ये दुआ स्क्रीन पे दी जाएगी, आप देख लीजिएगा, याद करिएगा। जब भी कोई परेशानी आए हम इस दुआ को पढ़ें, जिस दुआ को यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने मछली के पेट से कुछ दिनों में उन्हें निकाल दिया। बताइए, दरिया में मछली के पेट में और ज़िंदा हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये भी बात समझने की है। आज के टाइम में ये भी बहुत बात चल रही है, हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है, बंदा गुजर जाता है, तो ये जो बात कही जाती है ना, हम ऐसे कर लेते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे कर लेते तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत जुमला है। इस बात को बोलने से हमें बाज आना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो हो के रहेगा। मौत आनी है तो आके रहेगी अपने वक्त पे। तो मछली के पेट में रहे, मौत नहीं थी तो मौत नहीं आई, और बहुत सा बंदा गिरता है और मर जाता है, उसकी मौत थी तो मौत आके रही। तो ये बातें समझ, कोई परेशानी आ गई हमारे सामने, कोई हालात आ गए, कोई तकलीफ़ आ गई, वो आनी थी तो आगे रहेगी। बस कुछ हम अपने हाथों कमाते हैं। वो क्या होता है, वो हम जब हम गलत काम करते हैं तो कुछ परेशानी हम खुद मोल ले लेते हैं। बस तरीके पे चलना है, सही काम करते रहना है। जब इस हालात में हम अल्लाह की मान रहे हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं, जब कोई दिक्कत परेशानी आती है दोस्तों, तो उस पर सब्र करने की ज़रूरत है, और वो आके रहेगी। क्योंकि नसीब में जो है वो होके रहेगा, किस्मत जो में है जो वो होके रहेगा। लेकिन जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से मांगना शुरू करता है, तो वो बड़े परेशानी अल्लाह ताला छोटी पर टाल देते हैं, ये बात भी है। लेकिन जब अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, तो दोस्तों वो बड़ी परेशानी बड़ी ही होके आएगी, और कुछ फिर अपने हाथों से इंसान कमा लेता है। तो ये बातें हमें समझनी होगी दोस्तों। तो इसीलिए अच्छाई को फैलाएं, सबका ख्याल रखें, सबका ध्यान रखें। कोई भी परेशान हो, जिस एतबार से भी हम मदद कर सकते हैं उसकी हम मदद करें दोस्तों। अपना काम करें, कारोबार में ध्यान लगाएं, बिजनेस करने की सोचें, और बिजनेस में अपना दिमाग लगाएं, दिमाग लड़ाएं। जब हमारे पास कुछ होगा, जब भी हम किसी को दे सकते हैं। जब हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम किसी को क्या देखें? इल्म को सीखें। इसीलिए दुनिया का इल्म भी सीखें और दीन का भी सीखें। पहले दीन सीखें, दुनिया भी सीखें। दुनिया में भी पीछे नहीं रहना है दोस्तों आज के टाइम में। तो जब हम इल्म होगा तो किसी को इल्म बताएंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा होगा तो किसी को देंगे। समझ रहे हो बात? और अपना ख्याल रखें। ताकत, तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है दोस्तों, बड़ी नेमत अल्लाह की। तो अल्लाह ताला ने सारे सिस्टम को असबाब से जोड़ दिया। बदन के लिए खाना जोड़ दिया अल्लाह ने, खाने में अल्लाह ने ताकत रखी है, और एहतियाती। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान करें दोस्तों। हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाएं, और नीयत हमारी यही हो कि हर तरीके से हर किसी के जो भी परेशान हो हम काम आएंगे। समझ रहे बात? अच्छाई को फैलाएंगे, हिदायतों का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह से मांगा करें ये बात कि अल्लाह हमें लोगों के नफ़े का ज़रिया बना ले, और हमें हिदायतों का ज़रिया बना ले, और हमें अच्छाई फैलने का ज़रिया बना ले, और हमें बुराई के ख़ात्मे का ज़रिया बना ले। अल्लाह से मांगा करें और अपनी नीयत को दुरुस्त करें। इस तरीके से जो है हम ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें। बड़ा सोचा करें। ठीक है ना दोस्तों? मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।